हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मोटर एडिक्शन। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रिकल स्कूटर की डिमांड काफी तेजी से बढ़ी है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की वजह से लोग इलेक्ट्रिकल वाहनों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन समस्या यह है कि बाजार में इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है कि सही स्कूटर चुनना बिल्कुल भी आसान नहीं रह जाता। कई लोग सिर्फ रेंज देखकर स्कूटर खरीद लेते हैं, कुछ लोग सिर्फ कीमत देखते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ ब्रांड के नाम पर ही फैसला ले लेते हैं। बाद में उन्हें बैटरी, चार्जिंग, सर्विस, परफॉर्मेंस से जुड़ी बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। आज इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ जिन्हें जानने के बाद आप अपने लिए सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रिकल स्कूटर चुन पाएंगे। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल स्कूटर की जान उसकी बैटरी होती है। जिस तरह पेट्रोल स्कूटर में इंजन सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह इलेक्ट्रिकल स्कूटर में बैटरी सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होती है। खरीदते समय हमेशा यह देखें कि स्कूटर में लिथियम आयन बैटरी है। आज के समय में यही सबसे भरोसेमंद तकनीक मानी जाती है। इसके अलावा बैटरी की वारंटी जरूर चेक करें। कम से कम 3 से 5 साल की वारंटी जरूर होनी चाहिए। कई कंपनियां किलोमीटर के हिसाब से भी वारंटी देती है। एक और इम्पोर्टेंट बात, भविष्य में बैटरी बनाने का खर्च कितना होगा यह जरूर जान लें, क्योंकि कई बार नई बैटरी की कीमत 40 से 70 हजार रुपए के बीच में हो जाती है। याद रखिए, सस्ता स्कूटर खरीदकर खराब बैटरी के साथ फंसने से बेहतर है कि शुरुआत में ही अच्छा विकल्प चुन लिया जाए। अब बात करते हैं रेंज की। यह एक चीज है जिसे देखकर ज्यादातर लोग इलेक्ट्रिकल स्कूटर खरीदते हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है। कंपनी द्वारा बताई गई रेंज और वास्तविक रेंज में काफी अंतर हो सकता है। मान लीजिए किसी स्कूटर की रेंज 180 किलोमीटर बताई गई है, बट वास्तविक उपयोग में आपको 130 से 150 किलोमीटर तक ही रेंज मिल सकती है, क्योंकि रेंज कई चीजों पर निर्भर करती है, जैसे कि राइडर का वजन, सड़क की स्थिति, ट्रैफिक, मौसम और आपकी राइडिंग स्टाइल। इसलिए हमेशा अपनी जरूरत के हिसाब से अच्छी रेंज वाला मॉडल ही चुने, ताकि भविष्य में कोई परेशानी ना हो। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है चार्जिंग टाइम। कई लोग स्कूटर खरीदने के बाद समझते हैं कि चार्जिंग में काफी समय लग रहा है। कुछ स्कूटर 4 से 5 घंटे में चार्ज जाते हैं, जबकि कुछ को 8 घंटे या उससे ज्यादा का समय लगता है। अगर आप रोजाना ऑफिस जाते हैं या ज्यादा दूरी तय करते हैं, तो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाला स्कूटर आपके लिए ज्यादा उपयोगी रहेगा। यह भी जांचें कि चार्जर घर के सामान्य सॉकेट पर काम कर सकता है या नहीं। अब बात करते हैं मोटर पावर की। बहुत सारे लोग सिर्फ टॉप स्पीड देखते हैं, लेकिन असली परफॉर्मेंस मोटर की पावर तय करती है। अगर आपके इलाके में फ्लाईओवर ज्यादा है या फिर चढ़ाई वाला एरिया है, तो आप अक्सर 2 लोगों के साथ सफर करते हैं, तो ज्यादा पावर वाला स्कूटर बेहतर रहेगा। ज्यादा पावर का मतलब है बेहतर पिकअप, बेहतर चढ़ाई क्षमता और ज्यादा आत्मविश्वास के साथ राइडिंग। दोस्तों, यह पॉइंट सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है कि कई बार लोग फीचर देखकर स्कूटर खरीद तो लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उनके शहर में सर्विस सेंटर तो है ही नहीं। अगर छोटी सी समस्या के लिए भी आपको दूसरे शहर जाना पड़े, तो यह एक बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। इसलिए खरीदने से पहले अपने शहर में कंपनी का सर्विस नेटवर्क जरूर देख लें। साथ ही स्पेयर पार्ट्स आसानी से उपलब्ध होंगे या नहीं, इसकी भी पहले से ही जानकारी ले लें, ताकि बाद में परेशानी ना हो। किसी भी वाहन में सुरक्षा सबसे पहले आती है, इसलिए इलेक्ट्रिकल स्कूटर खरीदते समय ब्रेकिंग सिस्टम, साइड स्टैंड सेंसर, रिवर्स मोड और एंटी थेफ्ट जैसे फीचर जरूर देखें। अगर आपके स्कूटर में कॉम्बी ब्रेक सिस्टम या एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जैसे फीचर मिलते हैं, तो यह अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है। याद रखिए, कुछ हजार रुपए बचाने के लिए सुरक्षा के साथ समझौता बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगली महत्वपूर्ण चीज है बिल्ड क्वालिटी। स्कूटर देखने में अच्छा लगना और मजबूत होना दोनों 2 अलग बातें हैं। खरीदने से पहले बॉडी पैनल्स, फिट एंड फिनिश और फ्रेम की मजबूती बेहतर बिल्कुल जांच लें। मजबूत स्कूटर लंबे समय तक टिकता है और खराब सड़कों पर भी बेहतरीन प्रदर्शन करता है। अगर आप रोजाना स्कूटर चलाते हैं और आराम बहुत महत्वपूर्ण है, सीट कितनी आरामदायक है, सस्पेंशन कितने स्मूथ है, सस्पेंशन कैसे है, पीछे वाले इंसान को कितना आरामदायक सफर हो रहा है, यह सब जांच बिल्कुल पहले ही कर लें। कई बार शानदार फीचर्स वाला स्कूटर भी खराब सीट की वजह से लंबी दूरी देने में परेशानी देता है। इसलिए टेस्ट राइड लेते समय इन सब चीजों को ध्यान बिल्कुल। रोजमर्रा के उपयोग में स्टोरेज काफी काम आता है। देखें कि हेलमेट आसानी से फिट होता है या नहीं। साथ में यूएसबी चार्जिंग, मोबाइल कनेक्टिविटी, नेविगेशन और स्मार्टफोन जैसे फीचर्स भी काफी सुविधा बढ़ाते हैं। आजकल कई स्कूटर स्मार्ट फीचर के साथ आते हैं, जो कि राइडिंग अनुभव को और भी बेहतर बनाते हैं।
हालांकि बैटरी वाले स्कूटर में नॉर्मल पेट्रोल स्कूटर के मुकाबले स्टोरेज पहले से ही अधिक होती है। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात है कुल खर्च। कई लोग सिर्फ ऑन रोड कीमत देखकर स्कूटर खरीद लेते हैं, लेकिन आपको बिजली का खर्च, सर्विस कॉस्ट, इंश्योरेंस और भविष्य में बैटरी बदलने की लागत को भी ध्यान में रखना चाहिए। कई बार थोड़ा महंगा स्कूटर लंबे समय में ज्यादा फायदे देने का सौदा साबित होता है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल स्कूटर खरीदते समय इन 10 बातों का ध्यान रखकर आप एक समझदारी भरा फैसला ले सकते हैं और भविष्य में होने वाली कई परेशानियों से बच सकते हैं। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों परिवार के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में बताइए कि आप कौन सा इलेक्ट्रिकल स्कूटर खरीदने की योजना बना रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।